उतर रहा है, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ है। हम डॉक्टर के पास आए हैं। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने जो फैसला किया बाबरी मस्जिद में 35 आरोपी को बरी करने का, वो फैसला हमारे गले नहीं उतर रहा है। इसलिए हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और सांस लेने की जो तकलीफ है, ये इलाज कोई डॉक्टर हमारा नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के जो रक्षक है, जो बानी है, हम उनके पास आए हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है, आप हमें इंसाफ दीजिए। जो इतिहास में जो मामला 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान की तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया हो, पूरी दुनिया ने दिन के उजाले में देखा हो, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ ये लोग मौजूद थे। लेकिन 50 लोगों पे FIR हुई, जिसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई और 32 लोग आज जिंदा हैं, मगर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में ये बात माना था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी अगर कोई अदालत ऐसा फैसला करती है, तो अब हम इस देश में ये मानने लगे हैं कि कोर्ट के फैसले पर बहस और बातचीत शुरू हो जाना चाहिए, ताकि सही और गलत का फैसला लोगों के जहन में अब आने लगे। अभी तक ऐसा था कि हम 32 आरोपी को छोड़ने की वजह से 25 मिनट हम यहाँ बैठेंगे और बाबा साहब से हमारी यही गुजारिश है, संविधान बचाने वालों से, जो हमें इंसाफ दें। राजधानी हो राजधानी, राजधानी। गांधी के देश में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमें इंसाफ चाहिए। कोर्ट का फैसला हमारे गले नहीं उतर रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमारे साथ इंसाफ चाहिए। चलो माइक लगाओ, माइक लगाओ। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज फॅशन। सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी स्वराज फॅशन, रॉयल हब, कोटा। आजाद देश में हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमारे साथ इंसाफ करो। फोटो जाएगी। कोर्ट का फैसला हमारे गले नहीं उतर रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारे गले नहीं उतर रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, इंसाफ चाहिए। सांस लेने में तकलीफ है, इंसाफ चाहिए। सांस लेने आज से बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगा। तोड़ने वालों के ताल्लुक से CBI की विशेष कोर्ट ने आज जो फैसला किया,
फैसला आने के बाद मालेगांव शहर की सेकुलर आवाम को और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को जो हम देख रहे हैं, जो सेकुलर जहन रखती है, और हमें खुद भी कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी कि ये इस तरह का फैसला आया कि बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की तारीख में 6 दिसंबर 1992 ये ऐसा दिन था जो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे तारीखी वाक़या होने के बाद जिसे पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने देखा, दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके कुल 50 आरोपी जो उसमें बनाए गए थे, जिसमें से आज 32 जिंदा हैं, उन्हें भी हमारी माननीय कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और ये बोला गया कि इन्होंने बाबरी मस्जिद बचाने की कोशिश की, जबकि बेधड़ल्ले से मीडिया में, अखबारात में उस वक्त से लेकर आज तक जो लोग ये बोलते थे कि हाँ हमने तोड़ा है और हमें इस पर फ़ख्र है, ऐसे बोलने वाले लोगों को भी अगर इस तरह का इंसाफ मिलने लगे तो वाकई हिंदुस्तान में सांस लेने की तकलीफ़ होगी। और क्यों ना हो, आज मालेगांव शहर का बाबरी मस्जिद से एक लगाव है कि बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी और निहाल साहब, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद से काली पट्टी लगाई और उनके इंतकाल के बाद वो काली पट्टी उनकी कब्र में गई। ऐसे शहर में अगर इंसाफ के लिए सांस में तकलीफ़ नहीं होगी तो ये हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि ये हालात में जबकि एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें राम मंदिर के लिए जगह दी गई, उस फैसले में भी ये बोला गया कि मस्जिद को तोड़ना ये गलत था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये बोला कि मस्जिद को तोड़ना गलत था, तो उसके बाद कोर्ट ने ऐसा फैसला कैसे की? कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट के फैसले पर कोई तनकीद नहीं की जा सकती। अब हम ये मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान में अब कोर्ट के फैसले पे भी बहस होना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी कोर्ट बची थी जिस पे हिंदुस्तान के हर शहरी को इंसाफ मिलेगा, इसका पूरा भरोसा था। और बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है और ये गांधी के देश में, यहाँ पर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो अब हम किसके पास जाए? ना तो हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई ऑफिसर के पास जा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि जब संविधान का सवाल आ जाए तो जो संविधान के बानी है उन्हीं के पास जाकर इंसाफ मांगा जाए कि यार अब इस देश में जिसे आपने बनाया, जिसे गांधी ने बनाया, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस देश में अब हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। आप हमारे देश को जो पहले जैसा था, जो इंसाफ इस देश में हर शहरी को मिलता था, वो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई वाक़या ऐसा नहीं है कि जिसे भूला जा सकता है, जिसने हिंदुस्तान की तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस वाक़े पे अगर इस तरह का इंसाफ होने लगे तो हम कहाँ जाएं? इसलिए हम बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास आके 4 लोग बैठे हैं और हम जो भी लोग गांधी और बाबा साहेब में विश्वास रखते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि उन सब लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी और वो सब लोग इस फैसले के ऊपर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि इस फैसले को आगे जाके चैलेंज किया जाए। और इससे सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, हम ऐसा नहीं मानते, इससे देश का नुकसान है। पूरी दुनिया ने देखा है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वहाँ ये लोग मौजूद थे। उमा भारती तो कंधे पे बैठकर, यहाँ फोटो भी है उमा भारती का, उस स्पॉट पे था, जश्न मना रहे थे। ऐसे वाक़े होने के बाद भी, इतना साफ सब कुछ होने के बाद भी बाइज्जत बरी कर देना, ये हमारे गले नहीं उतरता और गले नहीं उतरने की वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है।